Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan and I will discuss today class 9 Taras Agrawal exercise 1D and name of the chapter is number systems, right? So previous exercise I have already solved exercise 1, 1B, 1, 1C, है ना? तो it can check you can check it from playlist, ठीक है? और अगर किसी को नहीं मिल रहा है then you can leave a message in comment box. ठीक है एंड बच्चों इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस राइट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आल्सो ठीक है चलो तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपको ऐड करना है राइट ऐड किस किस को करना है 2√3 -5√2 एंड √3 + 2√2 ठीक है तो ऐड की जगह आप क्या करोगे प्लस का साइन लगाकर दोनों को इस तरीके से लिख लोगे एंड यहाँ पर एक बात समझनी है कि जो जिसके जैसा होता है वो उसके साथ जाता है ना हिंदी में समझो जो जिसके जैसा होता है वो उसके साथ जाता है कैसे कि √3 किसके साथ जाएगा √3 के साथ जाएगा √2 वाला √2 के साथ जाएगा ओके तो आप इनको क्या करोगे 2√3 को √3 को एक साथ में लिख लोगे ऐसे ही -5√2 को 2√2 को एक साथ लिख लोगे अब इन दोनों में से क्या करो √3 कॉमन कर लो तो जब √3 यहाँ से कॉमन करोगे तो बचेगा 2 और जब यहाँ से कॉमन करोगे तो बचेगा 1 √3 बाहर आ गया एंड यहाँ से आप क्या करोगे √2 कॉमन करोगे तो बेटा यहाँ से बचेगा -5 और यहाँ से बचेगा 2 करेक्ट अब 2 + 1 कितना हो गया 3√3 एंड -5 + 2 कितना हो गया -3 सो आवर आंसर इज 3√3 - 3√3 आप और क्या कर सकते हो 3 कॉमन कर सकते हो इसमें तो यहाँ से आपका √3 कॉमन हो जाएगा 3 कॉमन होने पर √3 बचेगा और यहाँ से आपका -√2 बचेगा सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट 1 नाउ सेकेंड वन 2√2 + 5√3 - 7√5 and 3√3 - √2 + √5 similarly in the place of and we will mark plus ठीक है अगेन जो जिसके जैसा होगा वो उसके साथ जाएगा तो 2√2 बेटा √2 के साथ चले गया 5√3 3√3 के साथ एंड 7√5 √5 के साथ ठीक है तो 2√2 - √2 है ना और 5√3 + 7√5 + √5 अब बच्चों यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं किया पिछले क्वेश्चन में कॉमन लिया था राइट अब यहाँ पर आप ऐसे ही समझने की कोशिश करें देखो √2 के साथ में यहाँ होता उसका 1 होता है कहावत सुनी होगी आपने जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है बट हमारे मास में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है ठीक है तो 2 - 1 देखो इंटीजर पार्ट में से इंटीजर को माइनस करो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1 1 को हम लिखते नहीं है तो √2 आज इट है तो ऐसे समझो जैसे 2x में से आप x माइनस करते तो x को थोड़ा ना कुछ कहते हो इसका कोएफिशिएंट चेक करते हो 1 है तो 2 - 1 1x या फिर सिर्फ x तो ऐसे ही यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन होती है करेक्ट तो 2√2 - √2 हमारे पास आ गया √2 5 + 3 बेटा कितना बन गया 8√3 एंड -7 + 1 ठीक है +1 तो कितना बनेगा माइनस का 6√5 नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 ये दो नंबर्स हमारे पास है जिनको प्लस करना है एंड की जगह हमने प्लस रख देना है नाउ चेक 2/3√7 हमारे पास यहाँ पर है 1/√3 यहाँ 1/3√7 यहाँ पर है एंड √2 वालों को एक साथ लिख लो √11 वालों को एक साथ लिख लो ठीक है लिख लिया उसके बाद मैंने यहाँ पर √7 कॉमन कर लिया है तो यहाँ से बचेगा 2/3 और यहाँ से बचेगा 1 ठीक जब आप √2 कॉमन करेंगे तो -1/2 बचेगा और यहाँ से प्लस का 3/2 बचेगा और इन दोनों में से जब √11 कॉमन करेंगे तो 6 - 1 बचेगा क्लियर एलसीएम ले लोगे तो 2 + 1/3 एंड यहाँ एलसीएम 2 आ जाएगा तो -1 + 3 √2 हो गया एंड 6 - 1 इज 5√11 हो गया करेक्ट अब यहाँ से चेक करो 3/3 बनेगा √7 2/2 बनेगा √2 5√11 ये इससे कट हो गया ये इससे कट हो गया तो यहाँ से बचा √7 और यहाँ से बचा √2 प्लस का 5 सेकेंड क्वेश्चन मल्टीप्लाई का है सो क्वेश्चन नंबर 1 है 3√5/2√5 तो 3√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है y बाय मल्टीप्लाई का साइन लगा देना है तो 3 मल्टीप्लाई करेगा 2 से
मल्टीप्लाई करेगा रूट 5 से, ठीक है। 3 2 टाइम्स 6 होगा, रूट 5 जब रूट 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आएगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब रूट ए से मल्टीप्लाई करता है तो ए आता है, ठीक है। नाउ 6 5 टाइम्स कितना हो गया 30। नाउ सेकेंड पार्ट, 6 रूट 15 मल्टीप्लाई बाई 4 रूट 3। नाउ 6 मल्टीप्लाई करेगा 4 से, रूट 15 मल्टीप्लाई करेगा रूट 3 से। अब एक प्रॉपर्टी और हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर कहीं रूट ए इंटू रूट बी लिखा हो तो ये क्या बन जाता है बेटा, रूट ए बी बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर फिर रूट 15 इंटू रूट 3 क्या बन जाएगा, रूट 15 मल्टीप्लाई बाई 3। नाउ फैक्टराइज 15, तो इट वुड बी 3 इंटू 5 इंटू 3। नाउ पेयर बना दो बेटा, है ना, यहाँ पर पेयर बन गया, पेयर बन के 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24 हो गया, करेक्ट। तो यहाँ से हमें मिलेगा 24 इंटू 3 72 रूट 5। नाउ नेक्स्ट है 2 रूट 6 बाई 3 रूट 3 मल्टीप्लाई करना है तो कर दो, बाय की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, रूट 3। अगेन वी विल अप्लाई द प्रॉपर्टी रूट बी क्या हो जाएगा बेटा, रूट ए बी, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू रूट 6 इंटू रूट 3, तो 6 3 से कितना बना, 18 बन गया। नाउ फैक्टराइज 18, तो 3 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो यहाँ से 3 का पेयर बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर बाहर आ जाएगा तो ये बनेगा 3 रूट 2 एंड 6 3 टाइम्स 18 रूट 2, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 सी। 3 रूट 8 बाई 3 रूट 2, तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करेगा, रूट 8 रूट 2 से करेगा। अगेन सेम प्रॉपर्टी, रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाता है, रूट, करेक्ट। तो 3 3 जा 9 एंड रूट 8 इंटू रूट 2, 8 2 जस्ट, तो इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ से आया 3 3 टाइम्स 9 हो गया बेटे, और यहाँ से पेयर बना के बाहर निकालेंगे, तो ये पेयर बन के बाहर आया 2, ये पेयर बन के बाहर आया 2, तो 9 2 टाइम्स 2 टाइम्स 36। नाउ पार्ट फिफ्थ, रूट 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है रूट 40 से, करेक्ट। तो दोनों का अगेन प्रॉपर्टी रूट ए रूट बी अंडर रूट ए बी हो जाएगा, तो दोनों एक ही रूट के अंदर में आ गए। नाउ फैक्टराइज 10 2 इंटू 5, फैक्टराइज 40 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, करेक्ट। पेयर बनाओ, तो ये हमारे पास पेयर बन गए, इसने बाहर निकाल के 2 दिया, इसने 2 दिया और इसने 5 दिया। ऑन मल्टीप्लीकेशन 2 2 जो 4 5 टाइम्स 20, ओके। नाउ इसका पार्ट 6 है बेटे, 3 रूट 28 मल्टीप्लाई बाई 2 रूट 7, तो 3 2 टाइम्स कितना हुआ 6 हो गया, रूट 28 इंटू रूट 7 एक ही स्क्वायर रूट के अंदर अंदर आ जाएगा। एंड रूट 28 को फैक्टराइज करोगे, 2 2 जो 4 7 टाइम्स 28 इंटू 7। नाउ पेयर बन गई, पेयर बनने के बाद में ये दोनों बाहर आ जाएंगे एंड यू विल डू मल्टीप्लिकेशन, सो 6 2 टाइम्स 12 7 टाइम्स 84, ओके जी, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। अब की बार अभी हमने जैसे मल्टीप्लाई किया, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बाय, वहां भी बाय लिखा हुआ था, यहाँ भी बाय लिखा हुआ था, बट यहाँ पर डिवाइड के लिए वो हमें बोल रहा है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ के फिर बात करेंगे। तो यहाँ पर 16 रूट 6 बाय 4 2, मतलब हमने डिवाइड करना है। अब बच्चों आपने ना एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर कहीं लिखा हो रूट ए अपॉन रूट बी, तो वी कैन राइट रूट ए अपॉन बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ रूट 6 न्यूमरेटर में है, रूट 2 डिनोमिनेटर में है, तो वी कैन राइट रूट 6 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 से क्या होगा, यहाँ पर 6 कट जाएगा 3 टाइम्स, देन रूट में हमारे पास बचेगा रूट 3, तो आंसर इज 4 रूट 3। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, 12 रूट 15 बाई 4 रूट 3। सिमिलरली बेटा 4 से 12 कट जाएगा 3 टाइम्स एंड रूट 15 अपॉन रूट 3, तो ये एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, 3 से 15 कट हो जाएगा 5 टाइम्स, करेक्ट। सो आंसर इज 3 रूट 5। नाउ पार्ट 3, 18 रूट 21 बाई 6 रूट 7, ओके। तो 6 से 18 कट हो गया 3 टाइम्स, रूट 21 अपॉन रूट 7। अब ये दोनों ही एक रूट में आ जाएंगे और 7 से 21 कट जाएगा 3 टाइम्स, सो आंसर वुड बी 3 रूट 3, ठीक है। चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज सिंप्लीफाई, क्वेश्चन नंबर 4 इज सिंप्लीफाई।
सो 3 माइनस रूट 11, 3 प्लस रूट 11। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी है और a प्लस बी है, इट्स फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 3 का स्क्वायर, यहाँ बनेगा रूट 11 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड माइनस 11, सो आंसर इज -2। नाउ सेकेंड पार्ट, -3 प्लस रूट 5 -3 माइनस रूट 5, अगेन सेम फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो -3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है 9, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा 4। नाउ पार्ट 3, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a की जगह 3 हुआ, b की जगह रूट 3 हुआ, है ना। तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर b स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू रूट 3। 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3 और 3 टू 6 रूट 3। 9 प्लस 3 होता है बेटा 12, माइनस 6 रूट 3 इज योर आंसर। नाउ पार्ट 4, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो बेटा जी आइडेंटिटी यहाँ पर लगाओगे आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डन। a की जगह रूट 5 का स्क्वायर, b रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3। इट इज 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15। ओके, सो ये बनेगा 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 2 रूट 15। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, फिफ्थ पार्ट, 5 plus root 7, 2 plus root 5. So you will do simply bracket multiplication here. Okay. So 5 multiply करेगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, सिमिलरली रूट 7 मल्टीप्लाई करेगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिखकर भी दिखाया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई किया 2 प्लस रूट 5 के साथ, रूट 7 मल्टीप्लाई किया 2 प्लस रूट 5 के साथ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर एक बहुत प्यारी सी बात होती है कि ये 5 इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा, सिमिलरली रूट 7 2 से भी मल्टीप्लाई करेगा और रूट 7 रूट 5 से भी मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो 5 इंटू 2, नाउ 5 इंटू रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5। 5 2 टाइम्स हो गया बेटा जी 10। ठीक है, 5 रूट 5 2 रूट 7 है, 7 इंटू रूट 7 इंटू रूट 5 मतलब रूट 80, तो 7 5 टाइम्स 35। नाउ 6 पार्ट, check it here. Again we will do bracket multiplication. So root 5 will multiply by root 2 minus root 3. Similarly minus root 2 multiply with root 2 minus root 3. Correct. रूट 5 जाएगा रूट 2 के पास, रूट 5 जाएगा यहाँ रूट 3 के पास, रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा रूट 2 से और रूट 2 मल्टीप्लाई करेगा रूट 3 से। तो जब रूट 5 रूट 2 के पास गया तो इन दोनों ने मिलकर रूट 8 बनाया, दैट्स मीन 5 2 टाइम्स 10 आ गया। ओके, रूट 5 इंटू रूट 3, फिर से ब्रैकेट इनकी तरीके से स्क्वायर रूट मल्टीप्लीकेशन होगा, तो रूट 5 इंटू रूट 3 रूट 15 हो गया, माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 और माइनस माइनस प्लस, ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है ब्रैकेट के बाहर, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, रूट 2 इंटू रूट 3। तो बेटा आंसर आ जाएगा यहाँ से रूट 5 इंटू रूट 2 रूट 10 हुआ, रूट 5 इंटू रूट 3 रूट 15 हुआ, रूट 2 इंटू रूट 2 2 हुआ एंड रूट 2 इंटू रूट 3 कितना बना, रूट 6 बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंपलीफाई। So 3 plus root 3 and another bracket 2 plus root 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप ओपन कर दोगे, है ना। तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये बन जाएगा हमारे पास। ओके, तो देखो यहाँ पर जरा ध्यान से, यहाँ 3 प्लस रूट 3 एज इट इज, नो चेंजेस। 2 प्लस रूट 2 के स्क्वायर में 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2, करेक्ट। देन 3 प्लस रूट 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2 एंड 2 जो 4 रूट 2, करेक्ट। 4 प्लस 2 बच्चे हो गया 6, 6 प्लस 4 रूट 2 आ गया। अब हम यहाँ पर ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर से, ठीक है। तो जो 3 है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, सिमिलरली रूट 3 क्या है पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। नाउ 3 6 टाइम 18 हुआ एंड जब ये इसके साथ जाएगा तो 3 4 टाइम्स 12 रूट 2, जो जिसके जैसा है उससे मल्टीप्लाई करेगा। अगर रूट वाला नंबर होता तो रूट के साथ जाता, है ना, लेकिन रूट यहाँ पर था नहीं, सिंपल नंबर था, इंटीजर था, तो आप डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई करेंगे। रूट 3 इंटू 6 बेटा 6 रूट 3 एंड 3 रूट 3 इंटू 4 रूट 2, तो बच्चों 4 और रूट 3 इंटू रूट 2 क्या बन जाएगा, रूट 6, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रीड इट। शायद थोड़ा कट गया है ये, बट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में हमें एग्जामिन करना है कि जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं
वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है, तो उनके लिए हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि वो रैशनल होगा कि इरेशनल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस रूट 5, 5 प्लस रूट 5, ये बना a माइनस बी, ये बन गया बेटा, जस्ट वेट बच्चों, यस, हाँ जी, ये बन गया बेटा a माइनस बी और ये बन गया a प्लस बी, तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बना 5 का स्क्वायर, ये बना रूट 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, तो ये कितना हो गया 20। अब 20 कैसा नंबर है, इट इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, यू कैन चेक इट, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में कि रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू रूट 3 इंटू 2, ये बनेगा 3, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर देखो बच्चों मेरे से गलती हुई है, रूट 3 प्लस 2 है ना, यस, तो बच्चों देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, है ना, प्लस 2 टू जो 4, रूट 3 हो गया। नाउ 3 प्लस 4 यहाँ पर 7 आएगा, ठीक है बच्चों, रूट 3 का स्क्वायर 3 हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर 3 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ एंड 2 टू जो 4, रूट 3 हुआ। नाउ ये दोनों ऐड होकर 3 प्लस 4 7 बना देंगे, 7 प्लस 4 रूट, तो जो भी है ये नंबर कैसा आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी लास्ट एक्सरसाइजेज में पढ़ी है कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर में हम कोई रेशनल नंबर ऐड करते हैं, रिजल्ट मिलता है वो भी एक इरेशनल नंबर की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। देखो एक बात समझनी है आपको, बहुत ही प्यारी सी बात है, बात ये है कि ऊपर 2 रूट 13 है, रूट 52 है, माइनस में 4 रूट 117, ठीक है, तो ऊपर तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन 52 में हमें पता है रूट मतलब 13 4 टाइम्स 52 होता है, तो मुझे रूट 13 यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही बेटा यहाँ पर 13 की टेबल में 179 टाइम्स आता है, तो मैंने क्या किया, इनको ब्रेक डाउन किया, 52 को मैंने लिखा 13 इंटू 4, राइट, एंड 117 को मैंने लिखा 13 इंटू 9, ओके जी। अब यहाँ से समझने की कोशिश करो कि देखो जो रूट रूट 13, देखो अगर कहीं पर रूट ए बी लिखा हो तो हम उसको अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं ना, राइट, तो यहाँ पर ऐसे समझने की कोशिश करो कि रूट 4 रूट 13 रहा होगा, और जो रूट 4 की वैल्यू है वो कितनी आ गई होगी 2, करेक्ट, और रूट 13 क्या रह गया, अंदर रह गया। ऐसे ही यहाँ पर जो 9 है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, बाहर आके 3 हो गई, राइट, और रूट 13 क्या हुआ, ऐसे रह गया। अब 2 2 टाइम्स 4 रूट 13, 4 3 टाइम्स 12 रूट 13। अब यहाँ आप नीचे डिनोमिनेटर में से रूट 3 कॉमन कर लो, ठीक है, रूट 3 कॉमन करने पर 4 माइनस 12 बचेगा, और रूट 13 से रूट 13 कट हो जाएगा। नाउ 2 अपॉन 4 माइनस 12 इज माइनस 8, देन यू विल गेट माइनस 1/4, और माइनस 1/4 कैसा नंबर है, इट इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, चेकआउट करना है हमें इसे, रूट 8 प्लस 4 रूट 32 माइनस 6 रूट 2, ओके, तो रूट 8 को फैक्टर करो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 32 मतलब 5 टाइम्स 2 आपने लिख लेना है, 6 रूट 2। अब देखो इसमें पेयर बनाओ, पेयर बना के ये 2 बाहर आ गया तो 2 रूट 2 बना, यहाँ पे एक पेयर ये बना, एक ये पेयर बना, ठीक है, तो 4 ऑलरेडी था, ये पेयर यहाँ आ गया, ये पेयर 1 टाइम 2 बन के यहाँ आ गया, ठीक है, अंदर में एक 2 रह गया, 2 हो गया ये, माइनस 6 रूट 2 हो गया, ठीक है, तो 2 रूट 2, 4 2 जो 8 2 जो 16 रूट 2 एंड माइनस का 6 रूट 2, ठीक है। अब ये 16 प्लस 2 18 रूट 2 माइनस 16 रूट 2, 18 में से 6 जाएंगे तो बेटा 12 रूट 2। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल है, एंड इट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा, तो ये हमेशा कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन हर बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स इन एन ऑर्फनेज, द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स शी डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, तो कोई रीमा नाम की बच्ची है जिसने चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपने बर्थडे पर, है ना, और जो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिए हुए हैं।
तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, कि उसने टोटल कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सेम राइट द मोरल वैल्यूज डिपिक्टेड हियर बाय रीमा, और क्या मोरल वैल्यू रीमा से हमें मिल रही है ना, वो हमें यहाँ पर लिख। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए जस्ट टू simplify the expression. Okay, it is 5 plus root 11 and 5 minus root 11. So you will apply the formula a plus b, a minus b, जो कि होता है a square minus b square. ठीक है, in place of a you will write 5 and in place of b you will write root 11. So square of 5 is 25, square of root 11 is 11. So on subtracting you will get 14. So what is the moral value? Moral value is to help the poor and needy and to make the deprived children happy. जो भी गरीब बच्चे हैं, ठीक है, या जिन जो जरूरतमंद लोग हैं और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो उनको अगर हम दे देते हैं तो हमारे पास से वो चीजें हट जाती हैं, क्योंकि वो हमारी यूटिलाइजेशन की नहीं होती है। बट जो दूसरे बच्चे जिनको उनकी जरूरत है, उनकी नीड पूरी हो जाती है, ठीक है, और वो खुश हो जाते हैं। सो वी ऑलवेज हेल्प टू द पुअर वंस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये 3√45 करेक्ट माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50। तो सभी के सभी बड़े बड़े नंबर्स हैं, आप इनको इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, 45 का कर लिया, 125 का कर लिया, 200 का कर लिया एंड 50 का कर लिया। अब इन सबको इस तरीके से स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। क्यों रखना है? ताकि पेयर्स बना के हम इनको बाहर निकाल सके। तो यहाँ पर देखो 3 का पेयर बन गया बाहर आके, ठीक है, 3 × 3 × √5 हो गया। यहाँ पर √5, ये 5 का पेयर बन गया तो 5 हो गया। यहाँ 2 का एक पेयर एंड 5 का पेयर, तो बाहर आके ये 2 5 टाइम्स 10√2 हो गया। एंड यहाँ पर सिर्फ 5 का पेयर बनेगा तो 5 और √2 रहेगा। करेक्ट। अब जो √5 वाले हैं उनको एक साथ कैलकुलेट कर लो, तो 9 - 5 बचेगा 4√5 और 10 - 5 बचेगा 5√2। ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, question is 2√30 upon √6 and minus 3√140 upon √28 plus √55 upon √99। तो इस क्वेश्चन में हमने जो यूज करना है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे √a अपॉन √b इक्वल्स टू √a अपॉन b। एक ही स्क्वायर रूट में ये आ जाएगा। ठीक है, तो √30 अपॉन √6 को हम कुछ एक स्क्वायर रूट में 30 अपॉन 6 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 6 से 30 कट जाएगा 5 टाइम्स। ऐसे ही 140 अपॉन 28 को भी हम एक ही रूट में लिख सकते हैं। और ये मैंने पहले इसको 14 से कट किया, तो 14 टाइम्स 140 एंड 14 2 टाइम्स 28, देन 2 से 10 को कट कर दिया 5 टाइम्स। तो यहाँ से बेटा ये माइनस का 3√5 बच जाएगा। ठीक है, नाउ 11 5 टाइम्स 55, 11 9 टाइम्स 99। जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिला 2√5 मिल गया, यहाँ से माइनस 3√5 एंड प्लस का √5 अपॉन 9। अब बच्चों ये भी रूट में है ना, तो √9 बाहर आकर क्या बन गया? 3 बन गया। नाउ इनके नीचे कोई नहीं है तो आप 1 लगा देंगे। ठीक है, 1 लगाने से क्या होगा? आपने एलसीएम यहाँ पर लेना है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा 6√5 माइनस 9√5 √5। 6 प्लस 1 कितना बना? 7√5 माइनस 9√5। ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट माइनस 2√5 अपॉन 3। नाउ थर्ड पार्ट, सिमिलरली आप क्या करोगे? जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं सबको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से प्राइम फैक्टर करके फिर स्क्वायर रूट में रखकर इनके पेयर्स बनाकर बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये पेयर बना एंड ये पेयर बना, दोनों बाहर आकर 2 × 3 6√2 हो गया। 2 का पेयर बना, यहाँ 2 का पेयर बना, यहाँ 5 का पेयर बना। ठीक है, तो ये 2 × 2 × 5 20 बाहर आ जाएगा। ठीक है, √2। नाउ यहाँ पर सिर्फ 3 का पेयर बनेगा, तो इट इज 3√2। ओके, तो देखो जो जिसके जैसा है वो उसके साथ जाएगा। तो √2 वाले √2 में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो √2 √2 प्लस √2, तो यहाँ पर 6√2 प्लस 20√2 ऐड होकर 26√2 एंड माइनस 3√2, सब्ट्रैक्ट करने पर 23√2। ओके, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, एंड जो बेल बटन है उसको प्रेस कर देना। उसके अलावा
जो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो बच्चों सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने आपने सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी, देन उसके लिए थैंक यू सो मच। So thank you for watching the video. Have a nice day.